उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रणभेरी बज चुकी है। प्रदेश का मौसम भले ही चुनावी हो, लेकिन सियासत हर रोज गर्माती जा रही है। जहां सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के कामकाज को लेकर सियासी बाढ़ चला रहे हैं, तो वहीं अपने घर में बैठी जनता जनप्रतिनिधियों के किए कराए का हिसाब किताब लिए बैठी है, जिसका रिजल्ट आने वाले 10 मार्च को आउट होगा। यूपी की सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा, इसका पता भी 10 मार्च को ही लगेगा। लेकिन उससे पहले चर्चाओं का दौर है। गली मोहल्ले और नुक्कड़ों से लेकर चाय की दुकानों पर इस वक्त सिर्फ सियासी चर्चे हैं, और इन्हीं चर्चाओं से यूपी की सियासत का टोह लिया जा सकता है। यूपी का गोरखपुर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद माना जाता है, इसलिए चर्चाओं में रहना लाजमी है। लेकिन इन चर्चाओं में किस सियासी दल को लेकर ज्यादा सरगर्मी है, इसकी टोह लेने के लिए डेली इंसाइडर की टीम गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां जनता से ही आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जहां की जनता ने बताया कि पक्ष विपक्ष के दावों और हुंकारों से अलग गोरखपुर में वास्तव में किसकी जमीन मजबूत है। सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सर, बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आए। मेरी यही भगवान से भी रिक्वेस्ट है और आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि बीजेपी को ही सपोर्ट करें, बीजेपी को ही जिताएं, क्योंकि जो काम बीजेपी कर रही है शायद दूसरे लोग न कर पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। कितना काम हुआ है जो कि भाजपा की सरकार रही थी आपके यहाँ 5 साल? 5 साल में संगीता कुछ नहीं की है। भाजपा तो बहुत काम किया है, बहुत काम किया। हम लोग भाजपा के आने से राशन 2 बार फ्री मिल रहा है, हाँ। और यही कौन कार्ड बना, इस श्रम कार्ड में 1,000 रुपया मिल गया, हाँ। हम लोग को खेती का पैसा मिल रहा है, हाँ। भाजपा से बहुत लाभ है, योगी मोदी से हम लोग को। गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट पर 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। संगीता यादव इस सीट से विधायक हैं और एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। लेकिन उनके कामकाज को लेकर जनता के बीच से कोई खास संदेश नहीं मिल रहा है। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है, जो हर साल लोगों के लिए मुसीबत बनती है। लेकिन जनता का आरोप है कि इन 5 सालों में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि ये आरोप उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भी लगाया है, जिनका आरोप है कि बाढ़ से निजात दिलाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है हमारे विधानसभा की, बाढ़ग्रस्त एरिया लगभग 52 गांव और 1.5 लाख की पॉपुलेशन है। जैसा कार्य जो है विधानसभा में होना चाहिए वैसा आज तक नहीं हुआ। पिछले 20 वर्षों से बंधे पे ना मिट्टी का काम हुआ है, ना कटान से बचाव के रूप में कोई कार्य हुआ। बाढ़ का जब समय आता है तो अगस्त में प्रशासन प्रकट हो जाता है मिट्टी वगैरह फेंकने के लिए, थोड़ा बहुत काम कराने के लिए। लेकिन जैसे नदी का पानी बढ़ता है वो मिट्टी पानी में बह जाता है। यहाँ पे एक सूत्री कार्यक्रम जो होना चाहिए बाढ़ से बचाने के लिए, ये 52 गांव नहीं 1.5 लाख लोगों की जीविका का प्रश्न है, जिस पे आज तक काम नहीं हुआ। हम ग्राउंड जीरो पे बीच में गए थे, जनता की राय भी ली है। काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है लोगों में विधायिका जी को लेकर के। उनका ये कहना है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस बाढ़ग्रस्त एरिया से इस बाढ़ के जो प्रकोप आता है इससे हमको छुटकारा चाहिए। क्या कहेंगे? जी, बाढ़ यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या है और उस पर जो भी जनप्रतिनिधि अब तक हुए हैं उनका ध्यान जो है उस ओर गया नहीं, इसलिए यहाँ पे कार्य हुआ नहीं। इस क्षेत्र की बाढ़ जो समस्या है, जब तक उसको दूर नहीं किया जाएगा तब तक चौरी चौरा का विकास जो है अपूर्ण है। जिस तरीके से चौरी चौरा यहाँ पे रहा है, इसको ग्रोथ मिलना चाहिए जी, टूरिज्म प्लेस बनना चाहिए था। जी, तो क्यों क्या वजह रह गई कि आज़ादी के बाद भी अभी तक वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि चौरी चौरा में हुए हैं उन्होंने चौरी चौरा के पूर्ण विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। सरकार 2014 में जब केंद्र में बनी तो केंद्र ने बहुत सारे काम किए, प्रदेश में भी काम हुआ,
2017 में जब योगी जी की सरकार आई, उन्होंने भी निसंकोच अच्छा कार्य किया, लेकिन उसके साथ ही अगर जनप्रतिनिधि विधानसभा में कार्य किए होते तो क्षेत्र का विकास हुआ होता, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षित हों। उसके साथ साथ आपको यहाँ के युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो, यहाँ पे रोज़गार कैसे सृजित किया जाए, और साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, ये कहने की ज़रूरत नहीं, उनको बनाना है, उसके क्षेत्र में काम होना चाहिए। और जब तक आपके पास एक क्लियर विजन नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। ये समय अब वो नहीं रहा कि नाली, खड़ंजा, पुलिया और सड़क के बारे में आप ज़्यादा समय वेस्ट करें। आपको जो है लीक से हट कर सोचना पड़ेगा कि पूर्ण विकास चौरी चौरा का कैसे हो। उसके लिए एक विज़न की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी चीज़ प्लानिंग। आप कैसे करेंगे वो प्लानिंग आपके माइंडसेट में होना चाहिए। युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को लेकर के क्या कुछ अभी तक हो पाया है चौरी चौरा में? क्योंकि युवा एक वोटर होते हैं, एक जो सब अगर तुलना किया जाए तो युवा काफ़ी संख्या में होते हैं, जो देश में जो भी सरकार बनती है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक वही बनाते हैं। तो अभी तक चौरी चौरा में क्या करना? युवाओं के लिए देखिए अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है यहाँ पे कि जिससे युवा आकर्षित हों। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की जो सरकार की योजना है उसका यहाँ पे सृजन होना चाहिए। नए युवकों को उनको ट्रेन करके उनको अच्छे काम मिलने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हो पाया। ये टाइम है देखिए टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ के यूथ को टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग, इन सब की ज़रूरत है। और ट्रेनिंग से ज़्यादा उनको एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत है, जो उनको ट्रेनिंग के साथ साथ उनका मार्गदर्शन करे कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ काम करना चाहिए। जैसे उनके बायोडेटा प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू स्किल्स उनको ब्रशअप करना कि इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे बातें की जाती हैं, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो यूथ जब इस तरह की ट्रेनिंग पाएगा तो आगे उसका डेवलपमेंट होगा और वो आगे जाके अपने क्षेत्र का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन करेगा। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।